इसका मतलब खुशियां हमको लानी है अपने परिवार में। और साथियों, मैं दिल से बोल रहा हूं एक बात, यार जिंदगी में सिर्फ खुशियों के लिए काम करो, बाकी किसी चक्कर में रहो ही मत। आज से ये नियम बना लो। कोई भी काम करने से पहले रील देखने से पूछो इससे मैं घर में खुशियां ला पा रहा हूं? बंद करो उसको। खुशियों के लिए काम करो। प्लान दिखाने से खुशियां आएंगी? ट्रेनिंग करने से खुशी आएगी? किसी को रजिस्ट्रेशन सिखाने से खुशी आएगी? किसी को कोर बनाने से खुशी आएगी? किसी को FIM करने से खुशी आएगी? किसी के साथ जाके मदद करने से खुशी आएगी? किसी को इनवाइट करने से खुशी आएगी? बाकी के फालतू सारे काम बंद कर दो जिससे घर में खुशियां नहीं आ रही। फालतू काम बहुत कर रहे हो, तो खुशियों के लिए काम करिए। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। कितने लोग बोलते हैं हैप्पीनेस की जो बात कर रहे हैं वो पैसा खरीद सकता है? खरीद सकता है? अब खाली स्थान भरो जल्दी। जिंदगी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जिंदगी गर्लफ्रेंड के बिना अधूरी है, जिंदगी मोबाइल के बिना अधूरी है, बॉयफ्रेंड के बिना अधूरी है, जिंदगी जिंदगी पैसों को भी बदल रहे हैं हम लोग, जिंदगी करोड़ों रुपयों के बिना अधूरी है। पैसे पैसे बोलेंगे, भगवान दे देगा। 80 पैसा दे देना इसको जरा। बहुत दिन से पैसा पैसा बोल रहा है। 80 पैसा से क्या होने वाला है हमारा? जिंदगी करोड़ों रुपयों के बिना अधूरी है कि नहीं? कितने लोग बोलेंगे कि अपनी कोर जिंदगी का एक मंत्र बना देते हैं, बस मैं काम करूंगा पैसा के लिए। तुम मेरी टीम हो, मेरे कलेजे हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। अगर कहीं अस्पताल में पड़े होगे, सबसे पहली बोतल अपने अंदर से निकलवाने आऊंगा। कभी तो मौका में होगे, तकलीफ में होगे, कभी कहीं लड़ रहे होगे, सबसे पहले अपनी छाती आके लड़ाऊंगा वहां। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। लेकिन साले छोड़ के भाग गए तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। शकल भी नहीं देखता मैं जिसकी वो छोड़ के भाग जाता, बात नहीं करता उससे कभी, तो वो समझ लो। तो इसलिए बहुत सीरियस होके 2 4 5 साल 10 साल इस हवन में आहुति डालो, जो ये हवन हो रहा है, पूरे तन मन, पूरी ईमानदारी, पागलपन, दीवानेपन के साथ। और नाटकबाजी ना पहले चली है ना अब इसके बाद चलेगी कभी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो ब्लॉक्स हैं, इससे ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने वीकली चेक को बढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस करिए पूरे सप्ताह। इसका क्रक्स है ये। हम सबके पीछे ताकत देखो क्या है ना, ध्यान नहीं है यार, चेक पे ध्यान नहीं है, कैसे काम होगा? और ये खुशियां कभी बल्क में नहीं आएंगी, वीकली आएंगी। ये वीकली चेक गिराने से ऐसा होगा कि एक दिन आप इतना बड़ा कुछ गिरा दोगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि हमने ये गिरा दिया। तो ध्यान दीजिए, सीरियस हो जाइए। कितने लोग बोलते हैं कि सर मेरी आज से आप तारीफ करोगे सर के सामने, मेरे में आप परिवर्तन देखोगे आज के बाद, मेरे में आप बदलाव देखोगे आज के बाद, मेरे से आपने जो भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस तरीके के रिजल्ट, उस तरीके का बदलाव मैं आज से करके दिखाऊंगा सर। क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरे परिवार में मेरे अलावा खुशियां लाने वाला इस धरती पे कोई और है ही नहीं। पता चल गया ना आपको? साथियों, सारे सपने आपके जितने भी हैं, वो सारे सपने जो सर ने बताए थे वो आप पूरा करिए। ये बुलंदशहर का एक आदमी था बेचारा, इसने भी ताजमहल बनाना चाहा अपनी मुमताज की तरह अपने खेत में, लेकिन लिखा है कि पैसा कम पड़ गया, बेचारे का सपना अधूरा रह गया। मार्बल वार्बल लगाता लेकिन लगा ही नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे ये इस आदमी की बात कर रहे हैं शर्मा जी। तुम्हारा भी ताजमहल कहीं तुम्हारी गलतियों के कारण, आलस के कारण, ढीलेपन के कारण, चूहे जैसे दिल के कारण अधूरा तो नहीं रह जाएगा? ये सवाल है मेरा। क्योंकि 12 ग्राम के दिल से ताजमहल नहीं बनना, ये लिखवा के ले लो।
समझ में आ रहा है? तो आपका ताजमहल आपको बनाना है, क्योंकि हर आदमी शाहजहां है इस धरती पर। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, लेकिन बनाने हमको भी है ताजमहल। घर से मत जोड़ना उस बात को, मैं ओवरऑल सक्सेस की बात कर रहा हूं। हम में से हर आदमी को ताजमहल बनाना है कि नहीं? और हमारे ताजमहल बनेंगे नहीं बनेंगे ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने अपने अंदर कितना बदलाव किया है, क्या चेंज किया, क्या सीखा है, किस तरीके की हमने आदत बनाई है अपनी। हमने इस बात को अपने को कन्विंस कर दिया है कि देवेंद्र शर्मा, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी में तेरे को वहां होना है, ये मैंने कन्विंस कर लिया है अपने को अंदर से। अब कितने लोग मान रहे हैं कि मैं बहाना भी दे सकता हूं, उसकी गुंजाइश है? गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कन्विंस ही कर लिया है, अब मैं बहाने क्यों ढूंढूंगा? क्या लग रहा है आपको? आएंगे भी बहाने तो जाने के रास्ते ढूंढूंगा, ना कि बहाने ढूंढूंगा। बस यही फर्क है कि आपके सामने जब कोई मुसीबत आती है तो आप उससे बचने के रास्ते ढूंढते हो, और जब किसी सफल और महान आदमी के सामने तकलीफ आती है तो वो उसको कैसे करेगा उसके तरीके ढूंढता। क्या हमारा प्लान अभी तक का सबसे सर्वोत्तम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बन गया है कि नहीं बन गया है? यार ये मैं मजाक कर रहा हूं या दिल से मान रहे हो ये बात? आप आवाज नहीं आ रही? दिल से मान रहे हो ना? क्योंकि बीवी को विदेश ले जाना हम जिस समाज में आते हैं वहां फालतू खर्चा है। बोलो हां कि ना? हम उस समाज से नहीं आते जहां घुमाना फिराना नेसेसरी हो। घुमाना फिराना वहां पर विलासिता है जहां पर हम आते हैं। क्या मिल गया है? चौथी रैंक करते ही इंडियन ट्रिप है कि नहीं? छठवीं रैंक करते ही थाईलैंड की ट्रिप है कि नहीं? नैनीताल जाने का मौका है, थाईलैंड जाने का मौका है, बीवी को दुबई ले जाने का मौका है, हांगकांग ले जाने का मौका है, मालदीव ले जाने का मौका है, सिंगापुर ले जाने का मौका है, डायमंड बनने मैं 8वीं रैंक करके अपनी बीवी को दुबई लेके जाऊंगा। ये भावना पैदा करनी, इतना दीवानापन आना चाहिए अभी हमको। यार प्लान दिखाते समय, जब आप प्लान दिखाते हो, कितने लोगों के खुद के रोंगटे खड़े होते हैं। बस वही जरूरी है। आप दूसरों को इतनी एनर्जी से प्लान दिखाइए, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा कोई बात नहीं यार, तेरा सबकॉन्शियस मान लेना चाहिए ना इस प्लान में ये मिलेगा, और उसने मान लिया तो उसको मिले ना मेरे को, तेरे को जरूर मिलेगा। हमने इतनी बार अपनी जवान से बोला 40,96,000 रुपए हमें मिल ही गए, रखा है ना। और अभी जो अवसर मिला है ना, उस अवसर को पहचानिए। देखो अवसर को पहचाना बंदे ने, लिखा है सलमान ने कहा कैटरीना के कान में, चलो चाय पीते हैं सुधीर की दुकान में। फिर इसी आदमी ने अब विक्की कौशल ने बोला कैटरीना के कान में कि चलो चाय पीते हैं। अब वो लिखने से क्या फायदा हो रहा है उसका? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? एक चाय वाले को इतनी समझ है, कैलकुलेशन है। यहां हम पट्टे बीए ग्रेजुएट बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही हमको क्या करना है। अवसर को नहीं पहचान। कितने लोग सोच रहे हैं कि अवसर जो मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग, सेफ सॉप का कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट अचीवर टीम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसी यूनिवर्सिटी और इतना बढ़िया काम, ये क्या अपने रॉकिंग है कि नहीं? भगवान की तरफ से कोई कमी है क्या? बताओ आप। आवाज नहीं आ रही है? तो क्या इस पे मौके पे चौका लगाना चाहिए? कुछ लोग जब अवसर मिल भी जाए पट्टों को तो ऐसे आग ताप लेते हैं उससे, लेकिन जिनको नहीं मिलता अवसर वो देखो दूसरी वाली पिक्चर में, इफ यू थिंक यू आर द मोस्ट अनलकी पर्सन, तो इसको देख लो, इस बेचारी के बराबर अनलकी हो गया। तो 40 की उम्र तक कम से कम उतना तो कमा लो कि कल खर्चे के लिए काम ना करना पड़े। तो आप सोचेंगे फिर क्या करें, काम ना करना पड़े तो इसके बाद किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करो, क्योंकि खर्चे चलाने में कब तक खर्च होते रहोगे? सच बताना, अभी खर्चे चलाने में ही खर्च हो रहे हो ना। आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी जाते हैं प्राइवेट या सरकारी, यदि उनके पास आज 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो कल भी जाएंगे उस नौकरी पे? एक टू डू लिस्ट के लिए हम एक डायरी बनाते हैं। आजकल लोग क्या है ना, मोबाइल के चक्कर में बेसिक चीजें करना ही भूल गए। कितने लोगों ने वास्तव में टू डू लिस्ट बना के काम किया? मैं बना रखी है अपनी, इतना मजा आ रहा है। छोटी छोटी बातें भी उसमें से, बाल कटाने तक मैं लिख लेता हूं कि बाल कटाने हैं, तो आज नहीं कटा पाऊं तो कल कटा आता हूं उसमें से। पहले बाल कटाना 7-7 दिन लेट हो जाता था मेरा, तो बाल कटाने तक मैं उसमें लिख लेता हूं, और वो भी 1-2 दिन के अंदर हो जाता है। मेरे को ये फीलिंग आ रही है, आप सोचो। तो हमने 2 डायरियां दी हैं आपको इस बार,
तो टू डू लिस्ट बनाइए। इसको करने से कितने लोग बोलते हैं सेल्फ मोमेंटम बन जाएगा? सेल्फ मोमेंटम अगर बन गया किसी आदमी का, रोज का काम करना, रोज का निपटाना, उसका लिखवा के ले लो, टीम मोमेंटम जरूर बनेगा। बनेगा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। टीम मोमेंटम बनी इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बंदे का सेल्फ मोमेंटम नहीं बन रहा। हां कि ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और सेल्फ मोमेंटम तब तक नहीं बनेगा, मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूं आपको, समझदारी सर ने जो हमको सिखाया उससे बता रहा हूं, जब तक आप टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे। सही है? तो अगर बनाना हो टीम मोमेंटम तो पहले सेल्फ मोमेंटम बनाएं, और बनाना हो सेल्फ मोमेंटम तो टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर दें। ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। गोल सेटिंग में 7 स्टेप होते हैं और ऊपर से चलते हैं। समडे गोल का मतलब होता है कभी ना कभी एक ना एक दिन हम लोग 10 करोड़ के मालिक बनेंगे। कोई फिक्स नहीं है, इसकी डेट कोई नहीं डाल पाया है, जो डाल भी लेगा उसका कुछ नहीं होने वाला है। ये समडे गोल है, कभी ना कभी पूरा होगा, खुदा जानता है इसके बारे में कब होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 5 ईयर का गोल सेट करना पड़ेगा कि कम से कम 5 सालों में मैं ये 5 काम तक तो पहुंचूंगा या इतने करोड़ तक तो पहुंचूंगा। फिर वो फिक्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 साल का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद महीनों का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वीकली करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेली तक आना पड़ेगा, और फिर राइट नाउ अभी मैं क्या कर सकता हूं, इस घंटे टू डू लिस्ट पे आना पड़ेगा। इसलिए रखा हुआ है मैंने। यानी सारे गोलों की चाबी जो है वो कहां पर है? आवाज नहीं आई? टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट में राइट नाउ गोल पूरा हो गया। सच बताना, अब ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर। तो क्या डेली गोल पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई डेली 7 काम लिख रखे थे टू डू लिस्ट में, लिखे हैं, पूरे हो जाएंगे। डेली गोल रोज पूरे होते रहे तो कितने लोग बोलते हैं वीकली गोल पूरा हो जाएगा? फिर वीकली गोल अगर पूरा करते रहे टू डू लिस्ट के जरिए से तो कितने लोग बोलते हैं मंथली भी पूरा हो जाएगा? फिर मंथली पूरा हो गया तो कितने लोग बोलते हैं ईयरली भी पूरा हो जाएगा? और ईयरली पूरा होता रहा तो कितने लोग बोलते हैं 5 ईयर का भी हो जाएगा? और 5 साल वाला हो गया प्रभु तो किसी ना किसी दिन 10 करोड़ का जो हम मिलेनियर बनना चाह रहे हैं ना, वो भी पूरा हो जाएगा। यानी उस सबरे बड़े गोल की चाबी छुपी है आपकी जेब में, जिसमें लिखा है टू डू लिस्ट। दूसरा, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इनमें से कुछ ना कुछ बहाना बना के मेरे को कहानियां सुनाते रहते। ये देखना, सारी कोई मेरे को कहानी सुनाएगा, फिर बोला सर मेरे को समय की कितनी किल्लत है आप नहीं जानते, फिर मेरे बिजनेस की समस्याएं ये हैं सर आप नहीं जानते, मेरे परिवार की समस्याएं आप नहीं जानते, सर मेरे को हेल्थ के कितने चैलेंज हैं आप नहीं जानते, सर मैंने अभी सीख ही नहीं पाया है आप जानते नहीं हो, सर मेरे को पैसे की कितनी समस्या है आपको क्या पता है, खुदा आपको अगर कभी देता है ऐसी समस्या तो आपको मेरी समस्या पता होती। लेकिन मैंने पैसा की तकलीफ़ों के रोने नहीं रोए हैं, गाना नहीं गाया है, मैंने पैसा की तकलीफ़ों को ख़त्म करने के तरीके ढूंढे हैं। मैंने पैसा का एक रूल सीखा है किताबों से कि अगर आप पैसा के बारे में किसी के साथ भी कोई भी छल कपट करने की कोशिश करोगे, नंबर 1, 1 रुपया भी अगर किसी टम्पू वाले का मारोगे, कोई भी छोटे से छोटा कुछ करोगे, 1 रुपए की बेईमानी के कारण भगवान आपकी तरफ 1 करोड़ रुपए की अबंडेंस जो कभी भेजेगा ना वो रोक लेगा। इस बात का मैं फर्म बिलीवर हूं एकदम अंदर से, मैंने ये अनुभव किया है, ये सीखा है, किताबें पढ़ी हैं इसके बारे में। 1 रुपए का धोखा अगर किसी को दोगे, 1 करोड़ रुपया जो भगवान आपकी तरफ भेज सकता था उसी बेईमान। नंबर 1, पैसे के बारे में जितना रोना रोओगे उतने गरीब होते जाओगे। नंबर 2, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को क्या बता रहे हो बार बार हर एक्शन से, मैं जन्मजात गरीब हूं, मेरे साथ तकलीफ है, मेरे साथ परेशानी है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। सारी फाइलें आपकी सही हो जाएंगी। इस किताब को बार बार पढ़ लेना। इसी किताब की तो बातें कर रहा हूं मैं कोई कहीं से मेरे मन में इंट्यूशन थोड़ी आती है, मैं कोई ओशो थोड़ी हूँ जो मेरे ही मन में आ जाएंगी सब बातें। सब पढ़ी हैं कहीं ना कहीं से मैंने और उनको मान के बैठा हूँ बस। तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर कई लोगों की समस्याएं बताते रहेंगे, सर आप
टीम को नहीं जानते, उसको नहीं जानते, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। फिर कई लोग कुछ इमोशनल कहानी पढ़ाने लगेंगे, सर हमारे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है, ये चल, कई समाज के नाटक बताएंगे, कई पर्सनल रिजल्ट देंगे, कई लोगों को बोलेंगे जी हमको तो टेक्नोलॉजी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, 10 साल पहले भी मेल लिखना नहीं जानते थे, आज भी मेल लिखना नहीं जानते हैं। 10 साल पहले भी अटैचमेंट नहीं खोल पाते थे मेल में, आज भी अटैचमेंट नहीं खोल पाते हैं। 10 साल पहले भी पीपीटी बनानी नहीं आती थी, आज भी पीपीटी बनानी नहीं आती है। 10 साल पहले भी लैपटॉप से प्रोजेक्टर जोड़ना नहीं आता था, आज भी लैपटॉप से प्रोजेक्टर नहीं जोड़ पाते हैं। सीख ही नहीं रहे हैं कुछ, रोना रोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है उनके पास। कई लोग रिलेशन की बात करेंगे, कई लोग अपने खुद के व्यवहार, जो कि सबसे बुरा व्यवहार है वो है गुस्से का व्यवहार, उस पर काबू नहीं पा पाएंगे। ये सारी सिचुएशन है जो मेरे को लगता है लोगों को, इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई चार, किसी को 10 मिलके रोक रही हैं। अब करना क्या है? करना इतना सा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं जानता हूं, मेरे साथ भी रही है, लेकिन आपकी कलाकारी है, इनको अंडर कंट्रोल करो ना भाई साहब। क्या करो? साला टाइम नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तेरी तो मैं तभी बात मानू ना तू इसको अंडर कंट्रोल करके दिखाए, नहीं तो तेरा रोना रोने से फायदा क्या है? फिर मनी अनकंट्रोल है जी, हम पे पैसा नहीं है जी, हम पे पैसा नहीं है, हम पे पैसा नहीं है। रोते रहोगे तो क्या होने वाला है? लेकिन इसको करके दिखा ना, जब तेरी मानू। बिजनेस, फैमिली, हेल्थ, नॉलेज, इमोशन, पीपल, सोशल सामाजिक स्तर, पर्सनल, टेक्नोलॉजी, रिलेशन, गुस्सा, और भाई आउट ऑफ कंट्रोल तो सब कुछ है। लेकिन कितने लोग बोलते हैं ग्रेवाल सर की आउट ऑफ कंट्रोल थी? भाई साहब मेहनत करके सर ने सबको अंडर कंट्रोल कर दिया। सुनहरी सर की आउट ऑफ कंट्रोल थी नहीं थी? सारी चीजें है ना, अंडर कंट्रोल किया। तुम किस बात का गाना गा रहे हो? हमारी आउट ऑफ कंट्रोल थी, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और कोई आ जाए जो इनको अंडर कंट्रोल कर दे, क्योंकि हमसे कुछ